तो आज हम बात करेंगे क्लास 12th में बायोलॉजी में। लास्ट वीडियो में हमारा जो टॉपिक चल रहा था वो चल रहा था सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लोवरिंग प्लांट। उसी को मैं आगे बढ़ाते हुए आज एक नया टॉपिक शुरू करूंगा, गैमेटोजेनेसिस। गैमेटोजेनेसिस यानी कि फॉर्मेशन ऑफ गैमेट। हम जानते हैं कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में गैमीट फॉर्मेशन होता है या सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करने के लिए गैमीट की आवश्यकता होती है। वो गैमीट बनते कैसे हैं, उनका फॉर्मेशन कैसे होता है। हम जानते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में दो प्रकार के गैमीट की आवश्यकता होती है, एक मेल गैमीट और दूसरा फीमेल गैमीट। मेल गैमीट कैसे बनता है और फीमेल गैमीट कैसे बनता है, इस टॉपिक के अंदर गैमेटोजेनेसिस में हम फीमेल गैमीट और मेल गैमीट के बनने की प्रोसेस को देखेंगे। तो सबसे पहले मैं आज बात करूंगा मेल गैमीट के बनने की, ठीक है, मेल गैमीट के बनने की। और उसे हम माइक्रोस्पोरोजेनेसिस के नाम से भी जानते हैं, लघु बीजाणु जनन या माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। ध्यान देंगे, हमने एक बात ये पढ़ी है जब हमने एक टाइपिकल फ्लोवर को देखा कि फ्लोवर के अंदर जो स्टेमन है वो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है और मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के अंदर ही मेल गैमीट का फॉर्मेशन होता है। तो सबसे पहले मैं दिखा दूं कि इस प्रकार से हमने एक स्टेमन देखा है। एक ये स्टेमन है। स्टेमन के इस ऊपर वाले भाग को हम एंथर कहते हैं। इस वाले भाग को हम फिलामेंट कहते हैं और इस जोड़ को या इन एंथर और फिलामेंट के जॉइंट को हम कनेक्टिव कहते हैं। इतनी बात हम जानते हैं। ये क्या है? कनेक्टिव। क्लियर है? दोबारा सुनेंगे। ये एक स्टेमन की स्ट्रक्चर है और स्टेमन मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है और मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के अंदर ही मेल गैमीट का फॉर्मेशन होता है, ऐसा हम जानते हैं। अब ये वाला भाग एंथर, ये कनेक्टिव और ये फिलामेंट। इतनी बात अगर हमें समझ में आ रही है तो अब मैं इसे आगे बढ़ाता हूं। ध्यान देंगे, अगर हम ऐसा एक स्टेमन देख रहे हैं तो मुझे समझ में आ रहा है कि इस एंथर में मुझे एक और एक दो लोब दिखाई दे रही हैं। इसीलिए मैं इस एंथर को बाइलोब्ड कहता हूं। बाइलोब्ड अर्थात दो लोब, एक और एक दो। ध्यान रखेंगे, अगर कोई एंथर बायलोब्ड है अर्थात उसके अंदर दो लोब्ड हैं, तो उसमें थीकस की संख्या भी दो होगी, अर्थात बाइलोब्ड या डाइथीकस। अगर कोई एंथर बाइलोब्ड है तो वो डाइथीकस होगा और टेट्रालोक्यूलर होगा और उसके अंदर जो कोष्ठकों की संरचना होगी वो 4 होगी। तो इसे मैं टेट्रालोक्यूलर कहता हूं। अभी ये बात और समझ में आएगी। पहले बस ध्यान रखेंगे, अगर कोई एंथर एक और एक दो पालियों वाला है तो उसे हम बोलते हैं बाइलोब, ठीक है, या डाइथीकस।
और उसके अंदर कोष्ठकों की संरचना कितनी होती है? टेट्रा। टेट्रा माने 4। ऐसे हमें समझ में नहीं आता है तो मैंने क्या करा है कि मैं इस एंथर का एक कट सेक्शन देखता हूं। ध्यान रखेंगे, मैंने इसे ऐसे काटा है और काटने के बाद ऐसे करके देखा है, तो मुझे क्या दिखाई देता है? इसका कट सेक्शन देखते हैं। जब हम कट सेक्शन देख रहे हैं तो देखिए कैसा दिखाई देगा। देखिए ये लोक्यूल है, हम देख रहे हैं इसका जब कट सेक्शन देख रहे हैं इस प्रकार से। जब मैं इसका कट सेक्शन देखता हूं तो मुझे ये इस प्रकार से इसका कट सेक्शन दिखाई देता। तो ध्यान में हमें जो दिखाई दे रही हैं ये लोब दिखाई दे रही हैं, ये, और इन लोब के अंदर क्या है? ये हैं चैम्बर, जिन्हें हम पोलन चैम्बर के नाम से भी जान रहे हैं। ध्यान देंगे इसमें ये 1 2 3 4 क्या है? ये चैम्बर हैं, ये 4 कोष्ठक हैं। इसी कारण मैं इसे टेट्रालोक्यूलर कहता हूं। टेट्रालोक्यूलर समझ में आ रही है? जब मैंने इस एंथर का ये कट सेक्शन देखा है तो मुझे समझ में आता है कि इसमें कितने कोष्ठक दिखाई दे रहे हैं? 4। ठीक है, और इसमें लोब कितने हैं? 2। ध्यान दें, 1 और 1 2। सामने से जब हम देख रहे हैं तो 1 और 1 2। ठीक है, इतनी बात समझ में आ रही है? डाइचिकस बायलोब्ड टेट्रालोक्यूलर। अगर मैं इसका एक बड़ा डायग्राम बनाकर देखता हूं, इसका लार्ज करके देखता हूं, इसे लार्ज करके देखता हूं, तो मुझे क्या दिखाई देती है? सबसे पहले हम इसकी स्ट्रक्चर ही पढ़ेंगे। ठीक है, एक बार यहीं तक समझेंगे। हम पढ़ रहे हैं माइक्रोस्पोरोजेनेसिस या लघु बीजाणु जनन, या लघु बीजाणु या माइक्रोस्पोर कैसे बनते हैं, पोलन ग्रेन कैसे बनते हैं। ठीक है, पोलन ग्रेन को ही हम माइक्रोस्पोर कहते हैं। ठीक है, ये बात हमें समझनी है। अभी हम ये जो पूरा एंथर है या इसकी टीएस ऑफ एंथर है, इसे मैं कह सकता हूं टीएस ऑफ एंथर या एंथर का कट सेक्शन। सबसे पहले इसकी हम स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ेंगे। ध्यान देंगे। अब मैं इस डायग्राम को थोड़ा बड़ा करके देखता हूं, कैसा दिखाई देगा मुझे। देख लेंगे जरा बनाने का तरीका भी। सॉरी, इस प्रकार से मैंने ये स्ट्रक्चर यहां बनाई है। अब ये बना दिए हैं मैंने पोलन चैम्बर। ध्यान में जरा, इस डायग्राम को हमें ध्यान से देखना है क्योंकि यूपी बोर्ड में ये कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है,
ध्यान देंगे। सबसे पहली बात हमें ध्यान देना है इसकी स्ट्रक्चर का, कि हम कौन से स्ट्रक्चर को कैसे देख पा रहे हैं या समझ पा रहे हैं। मैंने ये वाली स्ट्रक्चर यहां बनाई है और इसे मैं कहता हूं TSO एंथर, TSO एंथर। क्लियर है? अभी तक मैंने जो स्ट्रक्चर बनाई है इसी के मैं नाम साथ के साथ लिखता चला। सबसे बाहर की जो ये लेयर आई है, इस लेयर को हम बोलते हैं एपिडर्मिस। क्लियर है? सबसे बाहर की लेयर को एपिडर्मिस, उससे अंदर जो चार ये गोल स्ट्रक्चर दिखाई दे रही हैं, इन स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं पोलन चेंबर। पोलन चेंबर। यहां तक किसी को कोई दिक्कत? बिल्कुल क्लियर है। जो सबसे बाहर की बाउंड्री है उसे हम बोल रहे हैं एपिडर्मिस, और जो अंदर मुझे गोल स्ट्रक्चर दिखाई दे रही हैं उन्हें हम बोल रहे हैं पोलन चेंबर। क्लियर है? अब ध्यान देंगे, प्रत्येक पोलन चेंबर के ऊपर मैंने इस प्रकार से एक लेयरिंग और की। इस प्रकार से मैंने क्या कर दी है? एक लेयरिंग और कर दी। क्लियर है? मैंने क्या बता दिया है? सबसे बाहर की लेयर को हमने एपिडर्मिस बोल दिया है, अंदर का जो ये लोक्यूल दिखाई दे रहा है, खाली गोल स्ट्रक्चर दिखाई दे रही है, उन्हें मैंने बोल दिया है पोलन चेंबर। और प्रत्येक पोलन चेंबर के ऊपर मैंने एक स्ट्रक्चर दिखा दी है जिसे मैंने बोला है टेपिटम। ध्यान दें इन सबका नाम, जिसे मैंने क्या बोला है? टेपिटम। क्लियर है? सबसे पहले हम लेयरिंग की बात करेंगे, कितने लेयर हैं।